वेलकम टू आवर एग्जाम। आज हम इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमिक्स के पार्ट 1 वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम और भी से इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। साथ ही लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो का पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किए तो लाइक करें, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन करें क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स, नए जॉब की जानकारियाँ और डेली न्यूज पोस्ट करते हैं। तो जल्दी से पेज को लाइक करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधनों पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर निर्भर करता है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को आधिकारिकता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है, जिसका तात्पर्य है जीवन पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता है। क्रय शक्ति समता विधि का सबसे पहले प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो क्रय शक्ति समता का विधि का प्रयोग सबसे पहले 1993 में किया गया था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया और आजकल विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है। विश्व विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार 2012 के क्रय शक्ति समानता की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट में भारत की पहली विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो भारत की पहली विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 को जारी किया गया था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। मानव विकास सूचकांक के गुणवत्ता मापन का प्रयास यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 1990 ईस्वी से सतत रूप से जारी है, जिसे मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की संज्ञा दी गई है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बदलकर 1990 में यूएनडीपी किया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय आदि के स्तर के आधार पर तैयार किए जाने वाला यूएनडीपी का सूचकांक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। 2019 के अनुसार विश्व के कुल 189 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत का 129वां स्थान है और 2017 में 130 था और 2018 में भी 30 है। नॉर्वे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 के अनुसार प्रथम स्थान पर है। स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर आयरलैंड है। नेक्स्ट में लिंग मूलक असमानता 2019 के अनुसार भारत कितना स्थान है? तो लिंग मूलक असमानता 2019 के अनुसार भारत का 129वां स्थान है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स यानी लिंग मूलक असमानता 2018 में भारत का स्थान 108वां था। यह सूचकांक 160 देशों के अनुसार है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स के आकलन में है मातृत्व मृत्यु दर व किशोर मृत्यु दर, महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक गतिविधियों को समाहित से किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत 156 देशों में कितने स्थान पर है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत 156 देशों में से 144वां स्थान पर है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क यानी UNSDSN 8वीं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 156 देशों के बीच यह रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार तीसरी बार सबसे खुशहाल देश रहा। 2019 में भारत का स्थान 140 और 2018 में 133 स्थान था। नेक्स्ट में 21 से 24 जनवरी 2020 को विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना स्थान है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के अनुसार भारत का स्थान 112वां है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी GGGI यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 153 देशों के बीच भारत का 112वां स्थान है। यह सूचकांक 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है। तो पहला कौन है? आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शैक्षणिक उपलब्धियां, तीसरा है स्वास्थ्य एवं उतारजीवता, तीसरा है राजनीतिक सशक्तिकरण। यह सूचकांक में डेनमार्क पहला, नॉर्वे दूसरा और फिनलैंड तीसरा स्थान पर रहा। 2018 में भारत का स्थान 108वां स्थान पर था। नेक्स्ट में भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो
तो भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। दादा भाई नौरोजी ने यह प्रयास 1867 से 1868 में किया था। नौरोजी के अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति 20 रुपए थी। एक एफ श्रीरास ने वर्ष 2011 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपए बताया। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। इसकी स्थापना मई 1951 में हुई थी। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय है। किसी भी देश के राष्ट्रीय आय शामिल नहीं किया जा सकता, जैसे मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों को, पुरानी वस्तुओं के मूल्यों को, घरेलू सेवाओं अथवा कार्य को, वित्तीय परिसंपत्तियों को, पेंशन, वजीफा, लॉटरी जीतना, विदेश से प्राप्त उपहार, इन सबको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर अस्थिर निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, यानी जीडीपी कहलाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद है, यानी जीडीपी है। भारत के मामले में विदेशों से होने वाली आय के बदले हानि होती है, अतः भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, गोवा का सबसे अधिक आय है, प्रति व्यक्ति सबसे अधिक आय है। उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय है। हिंदू विरोधी दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। नेक्स्ट है, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? तो 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया में आई थी। 1944 ईस्वी में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बम्बई प्लान प्रस्तुत किया गया। 1944 ईस्वी में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला गया। 1945 ईस्वी में श्री M.N. राय ने जन योजना बनाई। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी। यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ 1952 में किया गया। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो वर्तमान में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुई? तो अन्नपूर्णा योजना 2 अक्टूबर 2000 को प्रारंभ हुई। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। इस योजना का प्रारंभ गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से हुआ। इस योजना का उद्देश्य देश के अत्यंत निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करानी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 12 सितंबर 2013 से प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य को उचित मूल्यों पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य तथा पोषक सुरक्षा मुहैया कराना है। नेक्स्ट, अंत्योदय योजना कार्यक्रम कब शुरू हुई? तो अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977 से 1978 के बीच में हुई। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। और कुछ योजनाएं जो गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित है, जो 1977 से 1978 के बीच में हुई। मातृभूमि विकास कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये 2 हैं जो अंत्योदय योजना के कार्यक्रम
के समय हुई। नेक्स्ट राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा की शुरुआत कब हुई? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार योजना कर दिया गया। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के बंदावाली जिले के अनंतपुरम गांव से हुआ। इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। शुरू में यह योजना 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू हुआ था। अप्रैल 2008 से यह 614 जिलों में लागू है। मनरेगा ग्रामीण गरीबों को संरक्षित करने की दिशा में प्रायोजित त्रिविधिया मनरेगा खाद्य सुरक्षा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में से एक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी 9 मई 2015 को किस योजना की शुरुआत किए? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ये सभी। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये 3 योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को शुरुआत किया गया। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन की मात्रा तथा इसकी अवधि का निर्धारण इसके अंतर्गत दी जाने वाली अंशदान पर निर्भर करेगी। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत स्वाभाविक एवं दुर्घटना मृत्यु दोनों ही के संबंध में लागू होगी। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसके अंतर्गत बीमा धारक को दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए प्राप्त होगा, जिसमें वार्षिक प्रीमियम 12 रुपए होगा। नेक्स्ट में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? तो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में बनाया गया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो गया। 86वें संवैधानिक संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 का यानी 21A समाविष्ट किया गया, जिसके फलस्वरूप 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया। नेक्स्ट ने भारत सरकार ने 2001 में किस अभियान को लागू किया? तो भारत सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लागू किया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। साक्षर अभियान सितंबर 2009 में लागू हुआ। और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में ये भी आरंभ हुआ। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत कब हुई? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। इस योजना के तहत गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्षों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इससे आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।